हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है। अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। सुनिए कि समय जो निकल जाता है वो वापस नहीं आता है। हम लोगों को हमेशा समय की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि समय चाहे जीवन का समय हो, चाहे दिन का समय हो, चाहे रात का समय हो, चाहे साल महीने का समय हो, जो समय हमारा निकल जाएगा वो वापस नहीं आएगा। इसलिए हमें हर समय का उपयोग करना चाहिए और उस समय को एक अच्छे काम में, अच्छे समय में बिताना चाहिए। उससे हमें कुछ अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए कि हमें वो याद रहे कि उस दिन हमने ये काम किया था, जिसका प्रतिफल हमें आगे समय में मिलेगा। बच्चे हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते करते नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते करते हाई स्कूल इंटर हो जाता है। इंटर के बाद भी वो अपनी लाइन चुनते हैं, कोई टेक्निकल लाइन चुनता है, कोई भी अपनी चुन लेता है। उसमें भी बढ़ता, उसमें भी मेहनत करता, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 3 साल। तो इस तरीके से समय, जब इतना समय वो देता है, तब उसका जीवन आजीवन वो सुखी रहता है। उसके पास पैसों की कमी नहीं होती है, अगर उसने सही समय को सही समय पे लगाया है तो। पढ़ाई अगर करी है तो मन भर के पढ़ाई करी है, पूरे मन से करी है, तो आपको वो पढ़ाई फल देती है। मतलब समय, दिन, महीना, साल, हमने क्या बताया कि अगर पर डे पढ़ाई करी है तो मंथली टेस्ट होता है, ईयरली टेस्ट होता है, फिर साल का रिज़ल्ट आता है, फिर अगला साल होता है। ऐसे करके आपको रिज़ल्ट मिलते चले जाते हैं। आप सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। छत पे जाने के लिए आपको डायरेक्ट एक सीढ़ी नहीं होती है, आपको कई सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। जितनी ऊंची मंजिल पे चढ़ना है उतनी ज़्यादा आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, तभी आप उतनी ऊंची मंजिल पे जा पाएंगे। अगर आपको लिफ्ट से जाना है तो उसके लिए भी आपको पहले सीढ़ियाँ चढ़ के ही अपनी मंजिल बनानी है। सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के आप एक अपना मुकाम हासिल करेंगे, एक पद प्रतिष्ठा कायम करेंगे, अपना बिजनेस स्थापित करें, नौकरी करें, कुछ भी करें। जब आप उतने पे पहुंच जाएंगे, फिर आप अपना मकान, दुकान, बिजनेस जो भी बनाएंगे, आप लिफ्ट लगवा लेंगे। आप लिफ्ट से सीधा बस 20 मंजिल 25 मंजिल भी चढ़ जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी पहले आपको ये पढ़ाई वाली सीढ़ियाँ क्लास टू क्लास पढ़ना है। तो हमें समय का सही सदुपयोग करना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए फालतू बातों में। हमें हर दिन 12 घंटे, दिन के 12 घंटे, रात के 24 घंटे हो जाते हैं। तो हमें ये अपना शेड्यूल बनाना चाहिए कि कितने घंटे हमारे सोने में जाएंगे। उसके बाद के टाइम को हम कितना अपने कुछ पाने के लिए करते हैं। कुछ समय तो खोता है, हर किसी का खोता है, वो हंसी मजाक में, बैठने में, फालतू बातें करने में जाता ही जाता है। और ये जाना चाहिए भी कि अगर हम बराबर पिसते रहेंगे तो हम खुद ही पिस जाएंगे। इसलिए हमें हर तरह से अपने समय को मैनेज करना है कि हमें हंसी मजाक भी करनी है, हमें लोगों के दुख सुख में भी शामिल होना है, हमें हर तरह। लेकिन उस समय 24 घंटे में से कुछ समय अपने लिए ऐसा निकालो जिससे हमें आगे बढ़ने में सहायता मिले, उस समय से हम अपने को आगे बढ़ा पाएँ। तो बच्चे पूरी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर भी आप मेहनत करते रहते हैं। उनको एक अच्छी जॉब चाहिए, ऑफिसर की जॉब चाहिए, जितनी बड़ी पोस्ट चाहिए उतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उतना समय देना ही पड़ता है। एक बंद कमरे में आप तैयारी करते हैं, कोई नहीं जान पाता है। यहाँ तक कि आप जो पढ़ाई करते हैं, आपके घर वाले भी नहीं जान पाते हैं कि आप किस समय कितना पढ़ रहे हैं, क्या गेन कर रहे हैं। लेकिन यही आपकी पढ़ाई बंद कमरे की, कितने दिन, कितने रात, कितने घंटे बीत जाते हैं, कोई इसकी गिनती नहीं होती है, कोई आंकड़ा नहीं होता है कि आपने कितने घंटे बिताए हैं, पढ़ाई में दिए हैं, कितने समय, कितने महीने, कितने साल दिए हैं। लेकिन जब आपका रिज़ल्ट मिलता है, वो एक रात आपका दिन बदल के रख देती है। एक रात आपका दिन बदल देती है कि आप कहाँ फर्श से अर्श पे पहुंच जाते हैं। अगर आप बड़ी तैयारी कर रहे हैं, बड़ी पढ़ाई की, सिविल की तैयारी, नीट की तैयारी, ये सब बड़ी बड़ी तैयारियां हैं।
इतना समय कोई दे ही नहीं पाता है, लगन लगा ही नहीं पाता है। ये तैयारी ऐसी हैं जिनको किताबों से चिपकना आना चाहिए, कि वो किताबें पकड़ना हाथ में अच्छा लगे, उनको पढ़ना अच्छा लगे। बहुत लोग किताबों से, पढ़ाई से दूर भागते हैं, तो वो लोग इस तैयारी में नहीं बढ़ सकते आगे, पहले ही दूसरा प्रोफेशन चुन लें। लेकिन जिनको किताबों से चिपकना आता है, जिनको पढ़ना आता है, उनके पेरेंट्स को उनकी हेल्प करनी चाहिए, पूरी मदद करनी चाहिए। किताब, पैसा तो लगता है, समय लगता है, पैसा लगता है। पेरेंट्स को धैर्य रखना चाहिए, अपने बच्चे पे भरोसा रखना चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो कोई कछुए की चाल चलेगा, तो कोई खरगोश की चाल चलेगा। मंजिल सबको वहीं पे मिलेगी, जाके वही मंजिल मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। किसी को 2 साल में, 4 साल में, किसी को 6 साल, 8 साल, 10 साल भी लग जाते हैं, लेकिन मुकाम मिलता है। धैर्य कभी नहीं टूटना चाहिए, कभी भी अपने मनोबल को गिराना नहीं चाहिए। अगर हमें कोई कहीं पे असफलता मिलती है तो हमें उससे बड़ी सफलता मिलने वाली है, ये सोच के अपने को संतोष करना चाहिए, धीरज रखना चाहिए कि हमें इससे बड़ी सीट मिलेगी, हमारे लिए ये सीट नहीं थी, इसलिए हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। अब यहीं पे हमारी छोटी बेटी का था कि वो तैयारी कर रही थी, MBA किया, बैंक की तैयारी कर रही थी, और करने में उसने क्लर्क भी भरा। भरते भरते प्री निकल जाए, मेंस निकल जाए, इंटरव्यू नहीं हुआ, ऐसे करके कई बार हुआ। फिर उसके मन में क्या आया कि उसने क्लर्क भरना ही छोड़ दिया। उसको अपने आप में आ गया, पर तैयारी करते करते, कि नहीं, हमें ये ऑफिसर की चाहिए। भरा, बन गई ऑफिसर। आज बैंक ऑफ इंडिया में वो PO के पद पे सुशोभित है। तो कभी धैर्य मत खो। कितनी रातें बीत गई, उसको रोने लगती थी, समझाना पड़ता था उसको, खुद में भी धैर्य रखना पड़ता था, अपने में भी, और पूरा सपोर्ट करना पड़ता है, तब बच्चे ये मुकाम पाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि हाँ, इंटर पास किया, मेहनत, कमाना शुरू कर दो, BA पास किया, ग्रेजुएशन किया, कमाना शुरू कर दो। तो जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनको ये करना भी चाहिए, क्योंकि ये नौकरी जो है, जितना बड़ा पद होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, उसके लिए उतनी बड़ी तैयारी भी करनी पड़ती है, तब वो पद प्राप्त होता है। तो हम सबको इन बातों पे ज़रूर ध्यान दें। अगर बच्चे का मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो उसको ज़बरदस्ती मत लगाएं उसमें, कि नहीं तुम्हें ये तैयारी करनी ही है। उसका देखिए मन क्या है, किस तरफ बढ़ रहा है, क्या उसका मन बोल रहा, जो मन बोले उधर उसको लगाइए, बढ़ाइए। और कमाना हर तरफ से आता है। अगर भगवान ने शरीर दिया, आँख, नाक, कान, मुँह सब दिया है, तो करोड़ों की संपत्ति हम खुद लेके चल रहे हैं, और सपोर्ट कर रही है सरकार। तो हमें उस तरफ से छोटे से छोटे बिजनेस में आप हाथ डाल के देखिए। आप दिन में, सब्जी वाले भी हैं, 1000 रुपए की, 2000 की सब्जी लाते हैं, वो भी 2500 3000 बना के ही ले जाते हैं। एक चाट बतासे वाला ठेला लगाता है, 1000 रुपए का ठेला लगाता है, तो वो उसका 1500 2000 रुपए बना के ले जाता है घर को। मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सच्चाई, मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी, और आप अपने परिवार का पालन भी अच्छे से कर सकेंगे। बस ये है कि संस्कार होने चाहिए अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर। अगर संस्कार हैं तो थोड़े में भी बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी हंसी खुशी रहती है, घर खिलखिलाता है। अगर संस्कार नहीं है, हाय तौबा मची है, तो कितना भी धन भरा हो, लेकिन घर की दीवारें काटने दौड़ती हैं। घर महल बना हो तो वो महल भी सन्नाटा मार के सब चुप बैठे रहते हैं, और या फिर वो आवाज़ें लड़ाई झगड़ा की आती हैं। तो हम लोगों को सुकून की बहुत ज़रूरत है। सुख शांति से आप अपने घर में रहें, क्योंकि टेंशन देने के लिए दुनिया पड़ी है, वो देती है टेंशन। हम अपने आप से अपने घर में क्यों टेंशन बढ़ाएं। तो हर तरह से इस बात को मैनेज करें। हर बात को चिल्ला के ही नहीं सुलझाया जा सकता है, समझदारी से भी समझा जा सकता है। हम लोग अपनी इन बातों से अगर अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं। सरकार तो कितना, रिजर्वेशन वालों के लिए तो निःशुल्क कोचिंग है, फ्री में कोचिंग है, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री में है, कि उनको वहाँ तैयारी के लिए पूरा मौका मिलता है।
लेकिन अगर आप सच्ची लगन से लग जाएंगे तो आप ऊंचे उठ जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। तो हमें अपने बच्चों को इन बातों के लिए प्रेरित करना चाहिए। और जो हमारे लिए रास्ते तो बहुत हैं, किस रास्ते को हम चुनना पसंद करते हैं। कोई गेम खेलना पसंद करता है, तो कोई खेल खेलना पसंद करता है, तो कोई पढ़ना पसंद करता है, कोई बिजनेस की तरफ बिजनेस माइंड होता है, कोई मनी माइंड होता है कि हमें जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, पैसे को पकड़े रखना है। तो किस तरफ हमारा दिमाग चल रहा है उसी के अनुसार गलत काम से बिल्कुल दूर रहें। उसके लिए तो अगर आपके घर दिमाग में गलत विचार आते हैं तो बहुत तेज़ से अपनी चुटकी काटिए और 2 थप्पड़ मारिए, जो किसी को बताइए नहीं, अगर आपको सही चलना है। ऐसा करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कस के चुटकी काट के 2 थप्पड़ मार दीजिए, आपका तेज़ी से मारिए जैसे दूसरे को मार रहे हैं। आपका होश ठिकाने आ जाएगा, आपकी बुद्धि काम करने लगेगी, गलत विचार आपके दिमाग से निकल जाएंगे। ऐसा करके देखिए। तो सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। एहि विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सगोच समेत कवे, कहाँ सिय समतोल। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता की ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी प्राकृत ही दिव्य होने पर भी होंगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य अति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वसुतः लक्ष्मी जी का प्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं हो और उपमा दी जाती है। भिन्न वस्तु के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं। स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सो नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छविवारी। सयानी सखियाँ सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सकिन बनाए। रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसि सुरंदुंद भी बजाई, बरसि प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला, अब चट चितये सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगीं। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित रामहि चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी सकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी से जा लगे स्थिर हो गए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। गुरुजन लाज समाज बड़, देख सिय सकुचान। लागे विलोकन सकिन तन रघुबीर उरान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारिन पर हरि निमेषे। सोचई सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करई मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हर विधि बेगी जनक प्रजड़ताई, मति हमारी असिदेई सुहाई। बिन विचार बनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु।
हे विधाता, जनक जी की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जगुबल कहाई भाव सब काहू, अटकी ने अंतऊ हृदाऊ, हिलाल सा मगन सब लोगू, बरसा बरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, कह न पुजाई काऊ पन मोरा, चले बाटी हर सुन थोरा। तब राजा जनक के बंदी जनों भाटों को बुलाया, वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई। बोले बंदी वचन भर, सुनो सकल महिपाल, पन विदे कर काई हम, भुजा उठाई विशाल। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जानकी जी का विशाल प्रण कहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।